साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। एक वीडियो मैंने सुबह के टाइम पर किया था, 11:15 बजे आप सभी को वो वीडियो मिली थी। उसमें एक थोड़ी सी मिस इन्फॉर्मेशन हो गई है, तो उसकी गलती के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। मैंने आपसे वादा कर दिया था कि एक वीडियो में उस पर डिटेल जानकारी वाली आप सभी को जरूर प्रदान करूंगा। तो इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा जो सुबह की वीडियो में गलती हो गई थी, उस गलती को सुधारने के लिए। क्या है, अतिथि शिक्षक भर्ती का आवेदन चल रहा है। 11 तारीख को आवेदन की आखिरी डेट होने वाली है। ऐसे में बहुत सारे अदर स्टेट के विद्यार्थी भी आवेदन करना चाह रहे हैं, लेकिन एक सुबह वीडियो हमने डाला था, वहाँ हमें कहीं से जानकारी प्राप्त हुई थी कि समग्र आईडी नहीं बन पाएगी अन्य राज्यों वालों का, इसलिए वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। जो कि एक तरीके से जब उस पर वापस से जांच पड़ताल हुई तो पता लगा कि समग्र आईडी बन रहा है। तो अन्य राज्य वाले आवेदन कर पाएंगे। कैसे करेंगे वो भी आपको जानकारी दूंगा। समग्र आईडी का क्या खेला है, हाँ, टेट को लेकर के जो भी संशय है वो संशय आपका दूर होगा। टेट को लेकर के जो संशय है उस पर भी चर्चा करेंगे। आइए सेशन का प्रारंभ करेंगे। पहले जानकारी की शुरुआत करते हैं। यहाँ से जानकारी की शुरुआत करेंगे तो बात यहाँ से शुरू होती है कि देखिए, सबसे पहले तो हम आपसे पिछली वीडियो के लिए दी गई जानकारी के लिए माफी चाहेंगे। जानकारी गलत थी कि समग्र आईडी केवल मध्य प्रदेश के निवासी बना सकते हैं। 100% प्रमाणिक जानकारी यह है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या किसी भी अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी अपनी समग्र आईडी बना सकते हैं और मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। ये बिल्कुल क्लियर जानकारी है कि हाँ, आवेदन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आवेदन, तो आइए उसके लिए समग्र आईडी कैसे बनाना होगा उसकी एक जानकारी दे देते हैं। अन्य राज्य वाले समग्र आईडी कैसे बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप समझिए। अगर आप मध्य प्रदेश के बाहर के हैं तो आपको यह आसान प्रक्रिया अपनानी होगी। इसके लिए आपको करना क्या होगा, पहला स्टेप, आप गूगल या समग्र पोर्टल पर, आप गूगल या किसी भी क्रोम ब्राउजर पर आप जाइए, समग्र पोर्टल समग्र.gov.in पर खोलें। होम पेज पर समग्र प्रोफाइल अपडेट करें, सेक्शन में जाएं और ई-केवाईसी के माध्यम से नए सदस्य को पंजीकृत करें, उसी पर क्लिक करें। अन्य राज्य का विकल्प यहीं पर है। जैसे ही आप इस पर जाएंगे तो वहां पर अन्य राज्य का विकल्प मिल जाएगा, मतलब जिसमें ये दर्ज करना होगा कि आप जो है मध्य प्रदेश के निवासी नहीं हैं, तो इसका मतलब आप अदर स्टेट हैं, तो वहां से ऑप्शन मिलेगा। आधार से लिंक मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी से उसे आप वेरीफाई कर लेंगे, आधार नंबर वगैरह दर्ज कर लेंगे। उसके बाद बात करें, अपना 12 अंकों का आधार नंबर डालेंगे, ओटीपी द्वारा विकल्प चुनेंगे। आपके आधार वाले नंबर पर जो ओटीपी आएगा उसे डालकर सबमिट करना होगा। आधार वेरीफाई होते ही आपकी फोटो और आपका मूल राज्य जैसे कि बिहार, यूपी जो भी होगा उसका पूरा स्क्रीन पर आपका आ जाएगा। घोषणा पत्र पर आप टिक करके सबमिट करेंगे। उसके बाद आपको 9 अंकों वाली जो है समग्र आईडी जनरेट हो जाती है। अब जब समग्र आईडी जनरेट हो जाएगी तो उसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं। आप आवेदन कर सकते हैं, अतिथि शिक्षक भर्ती में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ से बात आ जाती है अगली, कि जो खबर टेट को लेकर के हुई थी वो एक न्यूज कटिंग थी। उस न्यूज कटिंग में क्लियरली लिखा था, अब पता लगा जब जांच पड़ताल किया तो पता लगा कि वो न्यूज कटिंग भी फेक क्रिएट की गई कटिंग थी, वो ओरिजिनल नहीं थी। उसमें टेट अनिवार्य कर दिया था, कई ग्रुप में वो टहल रही थी। मुझे पहले जांच लेना चाहिए, जो काम मैंने बाद में किया उसको पहले कर लेना चाहिए था। तो उसमें बात ये की जा रही थी कि अगर बिना टेट स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होगा, ये बात उसमें चल रही थी। और GFMS3 पोर्टल के तकनीकी नियमों की गहराई से जब जांच की तो सच्चाई एकदम अलग हुआ कि अगर आप नए उम्मीदवार हैं और आपके पास टेट नहीं है तब भी आपका फॉर्म भरा जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल भरा जाएगा, बशर्ते कि आपको समस्या कहाँ पर हो जाएगी वो भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। स्कोर कार्ड 100% जनरेट होगा। आपके 12वीं ग्रेजुएशन, बीएड या डीएलएड के अंकों के आधार पर आपका स्कोर कार्ड 100% जनरेट होगा। बिना टेट वाले नए छात्र भर्ती प्रक्रिया से बाहर नहीं है। रोल सिर्फ प्राथमिकता का होता है। यहाँ पर जब स्कूलों में ज्वाइनिंग की मेरिट बनेगी, स्कोर कार्ड बनेगा, तो उसमें जिनके पास टेट होगा प्रथम वरीयता उनको दी जाती है। यानी कि जिनके पास टेट होगा प्रथम वरीयता के आधार पर स्कोर कार्ड में वो पहले नंबर पर आ जाएंगे। और अगर आपके पास टेट नहीं है, एमपी टेट, यहाँ पर टेट का मतलब जब भी किया जाएगा तो उसका मतलब हो जाएगा एमपी टेट। अगर आपके पास नहीं है तो आप वरीयता में पीछे चले जाएंगे। ठीक है, ये बात है। वो जो अनिवार्यता वाली बात है, वो अनिवार्यता वाली बात किनके लिए है, जो लोग ऑलरेडी टीचर हैं मध्य प्रदेश में, जो शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं,
टेट अनिवार्यता की कंडीशन उनके लिए लागू होती है और नए आवेदकों के लिए लागू नहीं होती है। सीटेट नहीं चलेगा। बहुत सारे विद्यार्थी ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर सीटेट चलेगा क्या, सीटेट से आवेदन होगा? नहीं, सीटेट से आपका नहीं चलेगा। कारण ये है कि एमपी टेट चलेगा। पोर्टल पर केवल और केवल एमपी टेट वर्ग 1, 2, 3 ही वेरीफाई होगा, क्योंकि इसका डाटा डायरेक्ट एमपीईएसबी यानी व्यापम के सर्वर से, है ना। अतिथि शिक्षक पोर्टल सीधे एमपीईएसबी यानी व्यापम के सर्वर से लिंक है। जब आप टेट का रोल नंबर डालते हैं तो वह आपके व्यापम का डेटाबेस जो है उसको जो है चेक कर लेता है और वहां से डिटेल मैच कर लेता है। इसलिए सीटेट यहाँ पर आपका मान्य नहीं होगा। हाँ, वो अलग बात करें कि पुराने अतिथि शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो 2025 में आया हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के 2025 के आदेशानुसार अब सेवारत शिक्षकों के लिए भी टेट अनिवार्य कर दिया गया है। राहत है, चूंकि आप पहले सिस्टम में हैं इसलिए आपको नौकरी से तुरंत नहीं निकाला जाएगा। हाँ, शर्त यह है कि एमपी टेट पास करने के लिए 2 साल का समय जो दिया जा सकता है, दिया गया है, लेकिन यह परीक्षा आपको हर हाल में पास करनी होगी। अच्छा, इस पर भी बात कर लें कि मध्य प्रदेश सरकार स्वयं सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है, पुनर्विचार याचिका दायर की हुई है, 13 तारीख को उसकी सुनवाई है। तो ऐसे में एक तरीके से सरकार भी तो लचीली है कि जो कार्यरत अध्यापक उनके यहाँ पढ़ा रहे हैं उनको लेकर के सरकार भी तो देख रही है, इसीलिए तो पुनर्विचार याचिका दायर की हुई है कि जो कार्यरत अध्यापक हैं उन्हें उस जो बाउंडेशन है उससे छूट मिल सके। तो ऐसे में जो भी मैंने बताया था कि नहीं टेट अनिवार्य हो जाएगा, उसको मैंने वापस से इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को अवगत करा देना चाहता हूं। जो लोग उस वीडियो से भ्रामक तौर पर खबर पा गए हैं, उसमें मैंने पिन कमेंट में जानकारी भी दर्ज कर रखी है, सारी बातें बता रखी हैं। सो इस वीडियो को आप शेयर कर देंगे, अपने अपने हित मित्रों तक शेयर कर देंगे तो सभी लोगों को जानकारी हो जाएगी। आज आपकी तारीख की बात करें तो आज आपकी तारीख अभी 8 तारीख है, कल 9 तारीख है, फिर परसों 10 तारीख है, उसके बाद तरसों जो है 11 तारीख है। तो परसों नरसों तक आप सभी का आवेदन होगा। तो ठीक समय पर अवेयरनेस भी पहुंच गई है। तो जितने भी अदर स्टेट के विद्यार्थी हैं, अन्य राज्य वाले फॉर्म भर सकते हैं। समग्र आईडी इनकी बन सकती है, ठीक है, समग्र आईडी बन सकती है, समग्र आईडी बन सकती है। अन्य राज्यों वाले का भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने बना ली है, आवेदन कर लिया है। बिना टेट वालों का भी स्कोर कार्ड जनरेट होगा। मेरिट में प्राथमिकता एमपी टेट वालों को ही मिलेगा, सी टेट नहीं चलेगा। पुराने शिक्षकों को 2 साल के अंदर टेट पास करना होगा, वो तो सभी लोगों को जानकारी है ही, है ना। तो इस वीडियो के माध्यम से भी जानकारी हो गई है। हाँ, कभी कभी होता है कि ऐसे है कि जानकारी देने में कई बार जल्दीबाजी होती है, कई बार समयाभाव होता है कि एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया जाता है, फिर क्लासेस लेने लगते हैं, है ना। तो आप लोगों को जानकारी के लिए अवगत करा दें कि जब मैंने वीडियो डाला तो उसके बाद मैंने क्लासेस पढ़ाना शुरू कर दिया और कंटिन्यू में क्लासेस पढ़ा रहा था। शैलेश क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से एप्लीकेशन पर मिला करके क्लासेस चला रहा था। तो उस क्लासेस में बिजी हो जाने की वजह से मैंने कमेंट वो रीड नहीं किया। बाद में मुझे जब जानकारी मिली तो फिर मैंने उस पर वापस से विचार किया। वापस से विचार करने के बाद पता चला कि ये मिस इन्फॉर्मेशन हो गया है। तब उसके एवज में ये वीडियो मैं आप सभी के लिए उपलब्ध करा रहा हूं। तो बिल्कुल पूरी तरह से निश्चिंत हो जाइए। अदर स्टेट के अगर हैं आप, यूपी के हैं, बिहार के हैं, तो समग्र आईडी जनरेट कर लीजिएगा। जो मध्य प्रदेश सरकार के समग्र आईडी बनाने का जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर सुबह वाली वीडियो में भी वो वेबसाइट मैंने जिक्र किया है। समग्र आईडी वाली वीडियो पर आप जाइएगा तो वहां पर अदर स्टेट के लिए समग्र आईडी जनरेट हो जाएगी। और एक बार समग्र आईडी जब जनरेट हो जाएगी, उसी के आधार पर जब आप जाइएगा किस पर, कौन सी वेबसाइट पर आपको जाना होगा आवेदन करने के लिए। तो आवेदन करने के लिए आप वेबसाइट पर जाएंगे, वो वेबसाइट है GFMS 3.0। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे GFMS 3.0 पर, इस वेबसाइट पर जाएंगे तो समग्र आईडी जो है न्यू कैंडिडेट के रूप में जैसे ही आप दर्ज करेंगे, समग्र आईडी से आपका डेटा जो है वो चेक करके मैच करके मिलान कर लेगा। तो कुछ आपकी जानकारियां फंडामेंटल भर जाएंगी वहीं पर। उसके बाद आप अपना डॉक्यूमेंट जानकारी दीजिएगा, क्वालिफिकेशन की जानकारी दीजिएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने की प्रक्रिया चलेगी। डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाने के बाद की प्रक्रिया में आप अंततोगत्वा सब चेक करके जब फाइनल कर लेंगे तो उसके बाद उसका फाइनल प्रिंट आउट निकाल करके आपको मध्य प्रदेश जाना होगा। मध्य प्रदेश जा करके आप संकुल के प्राचार्य से वेरीफाई करवाएंगे, है ना। तो कई लोगों को जानकारी के आधार पर ये बता दें तो कई लोग ये भी बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश का एक जो है
आपको एड्रेस डालना पड़ जाएगा, एक एड्रेस डालना पड़ सकता है, ऐसी हो सकता है। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं हो सकता है। तो उम्मीद करूंगे कि आपको सारी जानकारियां क्लियरली से समझ में आ गई होंगी। मिलेंगे फिर किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नई जानकारी के साथ नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। कुछ नया अपडेट आता है तो मैं आपको वीडियो प्रदान करूंगा। प्रयास करता हूं कि सारी जानकारियां 100% सटीक जाएं, सही जाएं, इस दिशा में मेरा प्रयत्न होता रहता है। तो आप सभी लोग प्लेटफॉर्म पर बने रहेंगे तो आप सभी को जानकारियां इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध होती रहेंगी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।